Today we are going to start with the project work topic, consumer rights. First of all, I want to give you some explanation of that. Already I have shared with you the main points, but I want to bring to your notice that there are some changes, clear, which you should know about the Consumer Rights Act. Clear? If you have already seen, जो हमारा फर्स्ट कंज्यूमर राइट एक्ट था, दैट वाज ऑफ 1986, क्लियर, एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर एक्ट 2019. तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट अंडरस्टैंड हु इज अ कंज्यूमर बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर कंज्यूमर राइट्स, क्या है हमारे. ठीक है, हमें सबसे पहले ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, who is a consumer. Clear? You remember you read that chain of market story of a shirt in class 7th, जिसमें हमने पढ़ा था that how things are manufactured in the industries, then they go to the wholesalers, then they are purchased by the retailers, and the retailers then sell those things to the consumers. तो consumer कौन हुआ? Those persons who are using those products, consumer. Clear? तो इसमें हमने क्या देखना है कि first of all we must know, so we all are consumers, हम सारे consumers हैं, because throughout the day, clear, there are various products which we are utilizing, and we all have been to the market to buy one or the other product. Clear? So we all are consumers. And सबसे पहले ये कंज्यूमर राइट्स एक्ट हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्लियर? सो हमने देखा है कि मार्केट में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं because of which the consumers have to suffer. Like for example, that not giving clear information to the consumer, right? आपने कई बार देखा होगा पैकेट पे लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. इट मींस दैट जो भी चीज आप खरीद रहे हैं उसका रेट उससे ज्यादा नहीं हो सकता. समटाइम्स आपने देखा होगा जब आप चीज खरीदने गए तो आप पैकेट के पीछे देखते हो कभी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो चीज 10 रुपए की है और चाहे वो चीज 10,000 की है. It is very important for us to read at least what is written, because कई बार आपने एड देखी है टीवी पे, आप कितनी बार एड देखते हो कि ये LIC की पॉलिसी परचेज कर लो, ये मेडिकल पॉलिसी परचेज कर लो. पहले तो वो बता देते हैं इसका ये फायदा, जल्दी करो, इसको पॉलिसी अडॉप्ट कर लो, और उसके बाद जल्दी से बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. हमें समझ भी नहीं आता कि उन्होंने बोला क्या है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई यहां पर है जहां पर जो कंज्यूमर है वो धोखे में रह जाता है. बिकॉज अगर आपने कभी बिल की बैक साइड देखी हो, ठीक है, हम बिल परचेजिंग करते हैं, ठीक है, फ्रंट में तो क्या होता है, हमारी कॉस्ट होती है, हमने कौन सी चीजें खरीदी हैं उसका डिटेल होती है, साथ में उसका रेट होता है, नीचे टोटल होता है. कभी आप बिल की बैक साइड देखो, बिल की बैक साइड पे कितने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं. हैव यू एवर रेड दोस पॉइंट्स? नो, आई डोंट थिंक सो. तो तब हमें उनको पढ़ के पता लगता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है. सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी समटाइम्स, और कई बार इतना छोटा छोटा लिखा होता है कि हमसे पढ़ा ही नहीं जाता. इट्स नॉट रीडेबल ओनली. सो one of the rights, when we will do the rights just now, right to proper information. Proper information means कि जो हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं. And I have time and again told you that social science is a dynamic subject. Dynamic subject का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें constant changes आते रहते हैं. और अगर आप किसी ऑर्डिनरी शॉप पे जाते हो तो आप पैकेट के पीछे पढ़ो,
अब वो सपोज मॉल्स में होता है, ऑर्डिनरी शॉप पे आपको नहीं मिलता है, तो आप रेट पूछो. आई विल टेल यू वन एग्जांपल ऑफ दिस bakery. I went to a bakery here only in Fagwada and I bought one frozen food packet. By chance I had calculated the amount कि ठीक है ये 2-3 चीजें मैंने खरीदी हैं तो इनका टोटल इतना 350 हो जाएगा, 400 रुपीज हो जाएगा. I was not carrying much cash with me. But when the shopkeeper calculated, उस बेकरी पर्सन ने कैलकुलेशन की मेरे 3-4 आइटम्स की, तो it was more than what I had calculated. So I was surprised. I asked that person, bakery person, मैंने कहा आपने किस हिसाब से रेट लगाए हैं? Because there are certain standard items जो हम regularly बेकरी से खरीदते हैं, हम उनके रेट हमें पता होते हैं. तो he told me the rates 1, 2, 3. तो जो पैक्ड आइटम था, फ्रोजन आइटम था, उसका उसने रेट ज्यादा बताया जितना मैंने की देखा था. While buying, मैंने जो रेट देखा था उसने उसका ज्यादा रेट बताया. तो देन आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा आप इसका रेट ये इतना क्यों लगा रहे हो, इसका रेट तो इतना कम लिखा हुआ है. ही सेड नो मैम, ये पीछे पढ़ के देखो आप. मैंने कहा मैंने पीछे पढ़ा है. व्हेन आई रेड द स्पेशल रेट व्हिच ही वाज आस्किंग मी, पीछे लिखा हुआ था इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. कहना मैडम मैं देखो जी ये पीछे लिखा हुआ. आई सेड सर ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए है, पंजाब डज नॉट कम इन नॉर्थ ईस्ट. पंजाब में इस प्रोडक्ट का रेट इतना लगेगा जितना मैं बोल रही हूँ, वो लिखा हुआ. देन ही सेड ओके मैम, सॉरी आप उतना ही दे दो. तो ये ऑर्डिनरी शॉप्स में हम, अगर मैं ना पढ़ती और आई वाज नॉट अवेयर कि पंजाब नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है, क्लियर, जनरली क्या होता है हम इतना पढ़ते ही नहीं है, वी आर नॉट केयरफुल अबाउट दिस. तो ऑर्डिनरी शॉप्स में हमें एक्टिव रहना पड़ता है. अगर हम एक्टिव नहीं होंगे, इट्स नॉट मैटर ऑफ 5 रुपीज और 10 रुपीज, इट इज अ मैटर ऑफ हाउ एक्टिव एंड अवेयर वी आर. अब आपने जनरली देखा होगा कि व्हेन यू गो टू परचेज इन अ शॉप, तो 1 रुपीज का बैलेंस, 1 रुपए का बैलेंस आप इग्नोर कर देते हो. आजकल रेट भी ऐसे होते हैं 299, 499. 1 रुपए का बैलेंस है, ठीक है. 1 रुपए जहां हम 499 पे कर रहे हैं तो हमें 1 रुपए पे करने में प्रॉब्लम नहीं है. बट नो, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है. अगर बिल की पेमेंट 502 रुपीज होती तो 2 रुपीज शॉपकीपर भी आपसे लेता ना. तो हम अगर 499 की पेमेंट है, वाई आर नॉट वी टेकिंग 1 रुपी बैक. 1 रुपी ऐड करेंगे तो ही 10 बनेंगे, 100,000 तभी बनेंगे ना. अच्छा क्या होता है, सपोज एक हम सिटी की बात कर रहे हैं, फगवाड़ा में 100 लोगों ने 1 रुपी छोड़ दिया किसी एक पर्टिकुलर स्टोर में. उस स्टोर की ऑल ओवर इंडिया कितनी ब्रांचेस हैं? These stores are making crores of rupees from that 1 rupee. Rates ही ऐसे रख लिए हैं. तो what is this? This is fleecing the consumer. तो हमें जरूरत इसलिए पड़ी because these are 1-2 examples which I have given. Like for 5 rupees, they will give you a small chocolate जिसका रेट सिर्फ 1 रुपी है, क्योंकि उन्होंने बल्क में 1000-2000 चॉकलेट्स खरीद के रखी हुई हैं. आपका 5 रुपीज का चेंज था, उनका मैम 5 रुपीज नहीं है, आप ये चॉकलेट ले लो 5 रुपीज वाली. नो, नेवर एक्सेप्ट. जाके काउंटर से 5 रुपीज वाली चीज लेके आओ. क्लियर. सो ये जो ऑर्डिनरी शॉप्स हैं जो हमारे साथ ऐसे करती हैं, जैसे हम आमतौर पे वेजिटेबल लेते हैं, कई बार तो वो उन्होंने वेट्स रखे होते हैं, कई बार उन्होंने स्टोन रखे होते हैं, ठीक है ना. आपने देखा होगा आमतौर पे जो सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, इनके पास 3-4 स्टोन्स होते हैं. सो व्हाट डू वी नो दैट व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टोन. अगर हम 1, 2, 4, 100 लोग, इतनी बड़ी सोसाइटी है हमारी, इतने लोग हैं, हम किसी चीज को ऑब्जेक्ट करेंगे तभी तो हम अवेयर कंज्यूमर बनेंगे, और तभी इन लोगों को पता लगेगा कि यस वी कैन नॉट go along with our bad activities. ये जो गलत काम हम कर रहे हैं,
अब जैसे बिल ना लेना जीएसटी को छोड़ने के लिए, हम 10,000, 15,000, 20,000 की चीज खरीद लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी अगर 400 रुपीज लग जाती है तो वो कहते देख लो जी तो 400 रुपया और देना पैना, डू यू वांट टू टेक द बिल? उस टाइम पे हम 15,000 के पीछे वो 400 का छोड़, कहते चल छोड़ दे कोई गल नहीं, ऑर्डिनरी बिल दे दे। दिस वे व्हाट इज हैपनिंग, वी आर एनकरेजिंग करप्शन। हम कहते हैं हम तो करप्शन कर ही नहीं रहे हैं, वी आर एनकरेजिंग। This way the shopkeeper is trying to save his tax. The government will not know about the sales. ठीक है, तो ये सारा सर्कल है एक, उसमें हम जो कंज्यूमर्स हैं we play a very important role. It is not meanness to take 1 rupee back. Why not take it? You must take. एक सिस्टम डेवलप करना है हमने, ठीक है, it's not that it is a very small amount. We must focus on the सिस्टम। तो इसीलिए जो हमारा सिस्टम था वो इतना खराब हो चुका है अब, फॉर दैट द गवर्नमेंट हैड टू टेक द डिसीजन। और उसके लिए जो फर्स्ट हमारा कंज्यूमर एक्ट 1986 था, बट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 2019 नाउ। तो जो बच्चे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना कंज्यूमर राइट्स पे, यू विल हैव टू गिव वेरी स्मॉल रेफरेंस ऑफ 1986 एक्ट कि ये हमारा था, बट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 2019। और 2019 में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं एंड गवर्नमेंट हैज नाउ मेड मच स्ट्रिक्ट लॉज रिगार्डिंग दिस। मैंने आपको बताया था कि ट्रिब्यून में क्लियर ऑन संडे आई थिंक सो देयर इज वन कॉलम ऑन कंज्यूमर राइट्स एंड एवरी टाइम 1, 2, 3 issues of consumer rights are discussed, problems are discussed in that. तो जो हमारी कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमारा गवर्नमेंट ने ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल सेल एक सिस्टम बनाया है कि हम कैसे अपनी जो कंज्यूमर रिलेटेड हमारी परचेजिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हाउ वी कैन अप्रोच। ठीक है, पहले हमारे राइट्स हैं, राइट टू चूज, दैट इज व्हाट वी कैन सिलेक्ट। हमारे पे कोई जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि नहीं यही अच्छा है, यही अच्छा है। अब अगर शैम्पू है तो 10 तरह के शैम्पू हैं, वी हैव एवरी राइट टू सिलेक्ट, क्लियर। देन टू बी इन्फॉर्म्ड, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चाहे हम एक छोटा चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं, ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम उसके पीछे पढ़ें उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। So many times you go to bakery, आप bread खरीदते हैं. There is one very popular bakery in Phagwara. I don't want to mention the name. You will never find any expiry date written on the bread. I asked them once. मैंने कहा आपने bread पे कोई expiry date नहीं लिखी? नहीं मैडम साड़ी bread fresh होती है। Nobody will say कि हमारी जो bread है ये 2 दिन पहले वाली है. Everybody will, shopkeeper will say the bread is fresh. Then why not? You go and purchase bread from Nick Bakers in Jalandhar. You have all the details, nutrition value, उसमें ingredients क्या हैं, plus the expiry date. Because these are products which have very less shelf life. Shelf life का मतलब होता है कि how long ये जो food products होते हैं, ठीक है, इनकी जो shelf life होती है, that is not too much. Depends on what product. Suppose जैसे biscuits हैं, no, not for that. Packed biscuits है no. जैसे अब पिज्जा होता है, ये जो रेडी प्रोडक्ट्स शॉप में पड़े होते हैं आपके खरीदने के लिए और खाने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है. So you should be very careful when you are buying these bakery products, and you must ask. अगर हम 10 कंज्यूमर्स 15 कंज्यूमर्स जाके उस बेकरी को कहेंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट ब्रेड की होनी चाहिए, तो नेचुरली इफ वी विल नॉट बाय, सो उनको भी नेचुरली अपना प्रोडक्ट सेल करना है, सो दे विल स्टार्ट राइटिंग द एक्सपायरी डेट, दे विल स्टार्ट राइटिंग द इंग्रेडिएंट्स। तो ये सारा कहाँ से शुरू होता है? ये हमसे शुरू होता है, ऑफ बीइंग अवेयर कंज्यूमर्स। तो टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें पूछना हमारा हक है प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज वी आर पेइंग मनी फॉर दैट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन। अब ये मैंने आपको सारी स्टोरीज इतनी सारी बताई हैं, इंसिडेंट्स, ये क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन। आपको याद है
आपने सोशल एडवर्टाइजमेंट किया था, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट किया था, ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा जागो ग्राहक जागो, एक एड आती होती थी हमेशा, आजकल थोड़ी कम हो गई है, पहले बहुत ज्यादा आती होती थी, जागो ग्राहक जागो। वो क्या है? वो कंज्यूमर अवेयरनेस है, कंज्यूमर एजुकेशन। वो हमें बताता है कि अगर जैसे अब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, हमें आईएसआई मार्क वाली चीजें खरीदनी चाहिए, चाहे उसमें थोड़ा सा कॉस्टली है, बट दोज आर स्टैंडर्डाइज्ड थिंग्स। क्लियर? हम जैसे अब डुप्लीकेट चीज खरीद के, सस्ती चीज खरीद के खुश हो जाते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट वो आप देखो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 10 days, 1 month। वही चीज अगर हम महंगी और एक स्टैंडर्ड कंपनी की आईएसआई मार्क वाली खरीदेंगे तो हम उसको कितने साल तक यूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। और अगर हम सस्ती चीज खरीदते हैं तो हमें वो 5 बार खरीदनी पड़ती है, तो कॉस्ट क्या होती है, वहीं पर आ जाती है, द कॉस्ट कम्स टू बी द सेम। क्यों? क्योंकि हमें वो 5 बार खरीदनी पड़ी। क्लियर? सो जैसे हॉलमार्क, वूल मार्क, फूड ग्रेड, तो ये ऐसे जो स्टैंडर्डाइज्ड हमें दिए गए हैं। क्लियर? सो वी मस्ट आल्सो बी वेरी पर्टिकुलर दैट वी आर बाइंग अ गुड प्रोडक्ट which has these standard marks. Next is to be heard. To be heard का मतलब है कि हमारी सुनवाई हो, grievances, जो हमारे redressals हैं, grievances हैं, problems, redressals and grievances का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक और छोटा सा एग्जांपल I'll quickly give you. Once I went to buy a shoe at a shop and that was in sale. When I selected and purchased, so when I said I made the payment, then I said bill. He said नहीं मैम, सेल वाले प्रोडक्ट्स का बिल नहीं मिलेगा। I said this is never there that सेल वाले प्रोडक्ट्स का बिल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बिल? हमने पैसे देके चीज खरीदी है, सेल आपने लगाई है, ठीक है, तो इसके साथ बिल का तो कोई कंसर्न नहीं है। He said no मैम, कंपनी पॉलिसी है। I said okay then I'll not buy the product, only you return my money. I left the shoe there only and I took my money back. कि अगर आपने बिल नहीं देना है तो it means something is there, some problem is there with the product. हम सेल में उस चीज को खरीद तो रहे थे, बट इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कंपनी ने पॉलिसी बनाई है कि बिल ही नहीं देंगे। बिल नहीं देंगे इट मींस कि कल को कोई डिफेक्ट आ जाता है प्रोडक्ट में एंड आई गो टू द शॉप दैट दे विल नॉट एक्नॉलेज ओनली, सो व्हाई बाय दैट प्रोडक्ट? देयर आर सो मेनी अदर शॉप्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय एंड वी कैन गेट अ बिल। तो ये सारी छोटी छोटी जो ISI, बेटा कैपिटल ISI मार्क, ये आपके जो लास्ट पार्ट ऑफ द आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसका लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, उसमें दिए हुए हैं। अब आपने जो एक्ट है 2019 वाला करना है। 2019 में देयर आर फ्यू चेंजेस, जैसे गवर्नमेंट ने पेनल्टीज इंक्रीज कर दी हैं, अब जेल टर्म भी है, ठीक है। तो आई विल ब्रीफली टेल यू अबाउट नाउ वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ई कॉमर्स जो है वो भी गवर्नमेंट ने अब अपने अंडर कंज्यूमर एक्ट के अंडर ले लिया है, because these days we are doing so much of online shopping, so that also has been brought under the act now. And जो हमारे steps हैं, clear, जैसे हमने गवर्नमेंट के स्टेप्स किए ना, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसी तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम अब लेट्स टॉक अबाउट आवर फगवाड़ा, इट कम्स अंडर कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा जो रिड्रेसल सेल है जहां हमें अप्रोच करना है, हमें कपूरथला में अप्रोच करना है, ठीक है। इनका अब वैसे पहले नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम था, अब हम इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। यू कैन नोट डाउन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के ऊपर नेशनल कमीशन, और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का मीनिंग वर्ड से ही आप पता लग जाता है ना, और नेशनल कमीशन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो अब जैसे हमने, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ फगवाड़ा, यू पीपल आर लिविंग हियर, तो हमने अगर अप्रोच करना है कंज्यूमर कोर्ट को, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो है डेजिग्नेटेड वो है कपूरथला में, हम डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में आते हैं। सो वी विल हैव टू गो टू, चाहे हम अपनी एप्लीकेशन फिजिकली जाके वहां पर दे के आए, सपोज सम प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, कोई शॉपकीपर मान नहीं रहा था, किसी भी तरह की हमारी कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन फिजिकली गो,
हम अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, राइट, वो भी वो ले लेते हैं। एंड आफ्टर दे हैव रिसीव्ड, then one day is fixed on which we have to go and then the decision. अब पहले क्या होता था कि एक रिटायर्ड जज एंड 2 मेंबर्स के साथ बैठते थे टू हियर द रिड्रेसल अबाउट द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर ने कंप्लेन की है। बट जो अब जो सिटिंग जज है, सिटिंग जज का मतलब होता है जो अब टर्म में है, सर्विंग एज अ जज एट दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, तो वो जज along with other 2 members they listen to the प्लीज, जो भी कंज्यूमर जिन्होंने कंप्लेन भेजी होती है, जिनका उस डे के अंदर सुनवाई होती है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है कपूरथला में, अब उसी प्रेमिसेस में, कई बार ये अलग भी होते हैं, ये कोर्ट्स अलग भी बैठते हैं कंज्यूमर के लिए, बट अब वहीं कपूरथला के प्रेमिसेस में ही कुछ जगह, थोड़ी सी जगह दे दी गई है जहां पर ये कंज्यूमर कोर्ट्स की हियरिंग्स होती हैं। इसी तरह फ्रॉम वन स्टेट, फिर स्टेट में आ गया, फिर नेशनल कमीशन आ गया सपोज, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, इनको इन्होंने अप टू द अमाउंट ऑफ 1 करोड़, ठीक है, अप टू द अमाउंट ऑफ 1 करोड़ की परमिशन दे दी है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं वो अप टू द अमाउंट ऑफ 1 करोड़ की जो कंज्यूमर प्रॉब्लम्स का है उनको सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट है वो अप टू 10 करोड़, ठीक है, और उसके बाद फिर मोर देन दैट अमाउंट है तो देन द नेशनल कमीशन, एंड देन ऑफ कोर्स अगर हमारा वहां भी मैटर नहीं सॉल्व होता, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज देयर। तो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट द कंज्यूमर राइट्स, आपका जो प्रोजेक्ट है। So I have given you the details, some details about the current changes, जो changes हुए हैं because of the ongoing pandemic. Your books have not been updated, textbook have not been updated, but जो basic है consumer rights हैं, they remain the same. ये जो changes हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। That's why I'm telling you that जो हमने project बनाना है, हमारा purpose क्या है, उस टॉपिक को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना। और ये टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं, दीज आर नॉट समथिंग विच वी आर क्रैमिंग। अब मैंने जो आपको इंसिडेंट्स बताए, जो आपको एग्जांपल्स बताए, दे माइट हैव हैपेंड विद यू आल्सो सो मेनी टाइम्स एज कंज्यूमर, दीज थिंग्स माइट हैव हैपेंड विद यू आल्सो, बट आई डोंट थिंक सो व्हाट एक्शन यू हैव टेकन। सो वी ऑल नीड टू बी अवेयर। जैसे हमने कहा था ना, एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस किया था, डेवलपमेंट हमने डिस्कस की थी, पहले इंडिविजुअल लेवल, फिर कम्युनिटी, फिर नेशनल लेवल। इसी तरह अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए अवेयर कंज्यूमर होके हम ऑब्जेक्ट करेंगे, बट वी डोंट हैव टू बी रूड। जब हम किसी शॉपकीपर से क्वेश्चन करते हैं या कुछ, वी डोंट हैव टू बी रूड, वी हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हमें पता होना चाहिए उस बात के बारे में, हम वी शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है, कि नहीं, दिस इज द सिस्टम, आई विल गो बाय द सिस्टम, एंड यू सी यू विल हेल्प इन रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। जैसे हम कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है, एक बूंद की भी उतनी वैल्यू है, बहुत वैल्यू। हम कहे कि नहीं, एक ड्रॉप की क्या वैल्यू है, उसकी बहुत वैल्यू है। इसी तरह 1 रुपया जो है, 1 रुपी जो है, उसकी बहुत वैल्यू है, we should not ignore, ठीक है। इसी तरह अगर हम सब, अब आप देखो कितने स्टूडेंट्स हो आप, आई हैव डिस्कस दीज इश्यूज विद यू। अगर अब हम सोसाइटी में सारे निकलेंगे, ठीक है, हम वी ऑल आर कंज्यूमर्स, डेली वी आर परचेजिंग सो मेनी थिंग्स। आप बच्चे हो, आप छोटी छोटी चीजें खरीदते होगे, कई बार आप मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ जाते होगे, तो अब आपने ये चीजें सीखी हैं, तो इट मीन्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट। अगर हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे। एवरीथिंग गवर्नमेंट कैन नॉट डू, गवर्नमेंट कांट बी प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी प्लेस टू इम्प्लीमेंट द रूल। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं हमारी सेफ्टी के लिए, बट उसके लिए हमें भी तो काम करना है ना, वी हैव टू कंट्रीब्यूट। गवर्नमेंट कांट बी प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी शॉप, at each and every place. We are buying at so many other places.
तो ये हम सबको अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने आप में, एंड स्लोली द सोसाइटी विल रिफॉर्म। अगर एक पर्सन ही सिर्फ बिल की डिमांड कर रहा है, 15 लोग बिना बिल के जा रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड। तो हमने अगर सोसाइटी में, वी एज स्टूडेंट्स, राइट, ऑफ सोशल साइंस, हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, विच इज गेनिंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस नाउ इन द सोसाइटी, बिकॉज वी आर स्टडिंग द लाइव सोसाइटी को पढ़ रहे हैं हम, कि उसमें क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। ये वो ऐसा नहीं है कि हमने वो वॉर्स याद कर ली, वो ऐसा हुआ था, ठीक है, इट्स नॉट नथिंग ऑफ दैट काइंड, इट्स करंट, इट इज हैपनिंग, ये हमारे आसपास हो रहा है। तो प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसका पर्पस भी यही होता है कि हम किसी चीज को, जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह एनालाइज करें। उसके बेटा केस स्टडीज में आपको मैंने जैसे एग्जाम्पल दी है, अगर आपके पास कोई लाइव अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है, दैट यू कैन राइट, ठीक है, दैट यू कैन राइट। बट हमें टॉपिक को इंटरेस्टिंग करना है, उसको करंट करना है, उसको हमें अननेसेसरी लेंदी नहीं बनाना है। बहुत लंबा टेक्स्ट देख देख के, नेट से इधर उधर से टेक्स्ट देख के हम लिखी जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे हम पॉइंट्स में आंसर करते हैं, वैसा ही मैं चाहती हूँ कि आप ब्रीफली अच्छी तरह टॉपिक्स को कवर करें, जो प्रैक्टिकली आपको हेल्प करे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको अगर इसकी केस स्टडी बनानी है, तो आप 2-4 शॉप्स पे जाओ, अलग अलग चीजें खरीदो, देखो एमआरपी से ज्यादा रेट तो नहीं ले रहे, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आप उस, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेड का नहीं था, आप जाओ उस बेकरी पे जाओ, देखो, उससे पूछो, ठीक है, कि इस पे एक्सपायरी, देन यू राइट योर एक्सपीरियंस, योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर and problem, and then you analyze that how this act will be useful to the consumers. एक बार ऐसा ही हुआ था, एक ब्रेड के पीछे ही, that they did not, shopkeeper did not accept, उसमें ब्रेड में फंगस लगी हुई थी, the consumer went back। तो ब्रेड वालों ने क्या, 10 रुपए की, 15 रुपए, 20 रुपए की ब्रेड होगी, उसके पीछे उनको थाउजेंड्स का देना पड़ा था कंज्यूमर को उसने केस कर दिया, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में, और द शॉपकीपर हैड टू पे thousands of rupees in lieu of that 20 rupees bread। तो अब हम अवेयर बनेंगे, ठीक है, तभी हम कुछ सक्सेसफुल, तभी हम, रेवोल्यूशंस कैसे आती हैं, रिफॉर्म्स कैसे आती हैं सोसाइटी में, जब हम सब मिलकर उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह आपके जो सोशल इश्यूज हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, अगर आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी बेटा, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो, सो यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, नो इश्यू, प्रॉब्लम इज देयर। बट आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, टॉपिक चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसको हमने इस प्रैक्टिकल वे से अंडरस्टैंड करके करना है। उसको हमने ऐसे नहीं करना है कि सीकिंग रिड्रेसल मीन्स कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन। बच्चे आप पढ़ोगे ना, जब इसको मीनिंग देखोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी भी वर्ड की हमें प्रॉब्लम आती है, व्हाइल आई एम स्पीकिंग और यू आर रीडिंग इन द टेक्स्ट, उस टाइम पे आप इसको क्या करा करो, अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। अंडरलाइन करके बाद जब आपके लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आप डिक्शनरी में इस वर्ड को जरूर देखा करो। और अगर आपको डिक्शनरी से नहीं क्लियर होगा, ठीक है, कई बार हमारा बिल्कुल डायरेक्ट मीनिंग वही नहीं होता जो डिक्शनरी में दिया हो, हमें कुछ मीनिंग को कोरिलेट करना पड़ता है। So if you still don't understand, then you are most welcome to ask me anytime. You can send message and ask about the clarity. I will give you the clarity of that word. Okay? Yes, beta. Now you can ask me your doubts. अगर आपको कोई और doubts हैं, please write in the chat box. I'll take up your doubts.